एपिसोड के शुरुआत में हम गुंगतान को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में था। उसे कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो देखता है कि थोड़ी दूर में एक बच्ची खड़ी थी जो उसे ही देख रही थी, पर वो उस तक बढ़ता उससे पहले ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। होश आने पे वो देखता है कि वो बच्ची उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी। उसे अच्छा नहीं लगता और वो अपना खंजर निकालता है उसे मारने के लिए। वो बच्ची खंजर देखती है पर फिर से आंखें बंद करके सो जाती है। ये देखकर गुंगतान अपना खंजर हटा लेता है। तभी वहाँ उस बच्ची का फादर आकर उसे घसीटते हुए घर ले जाता है। जहाँ वो बच्ची देखती है कि उसकी माँ मरी हुई है, वो रोने लग जाती है तो वो आदमी उसे मारने लग जाता है। उस बच्ची को एक चाकू दिखता है तो वो चाकू पकड़ के उसे मारने के लिए खड़ी हो जाती है। वो तो नहीं मार पाती, पर गुंगतान आकर उसके हाथ से चाकू उस आदमी में घुसा देता है। गुंगतान फिर जाने लगता है तो वो बच्ची भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। गुंगतान पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बच्ची बताती है, युमजी। सीन शिफ्ट होता है और हम बेगजो को देखते हैं जो याद करती है कि जब वोंजुंग को पता चला था कि गुंगतान और वान को जबरदस्ती डेमन स्लेयर्स बनाया गया है तो वो बहुत दुखी हुई थी। उस समय बेगजो ने उसे समझाया था कि डेमन स्लेयर्स बनना उन दोनों लड़कों की डेस्टिनी है, जैसे तुम्हारी डेस्टिनी है बैरियर बनाकर लोगों को प्रोटेक्ट करना। उस समय वोंजुंग को खुद पे भरोसा नहीं था कि सच में उसके पास बैरियर बनाने का पावर है भी या नहीं, पर फिर भी वो ट्रेनिंग करती रही जैसा अब मीहो कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब मीहो अकेली ट्रेन कर रही थी तो वहाँ गुंगतान आ गया था और छुपकर उसे देख रहा था। बेगजो और वान गुंगतान के प्रेजेंस को फील कर लेते हैं और वान जोहान के साथ तुरंत वहाँ से निकलता है। इधर मीहो भी गुंगतान की एनर्जी फील करती है। गुंगतान उसके पास आ ही रहा था कि उसके बॉडी में से एक एनर्जी ब्लास्ट रिलीज होता है। गुंगतान जब इसे फील करता है तो उसे उस समय की याद आ जाती है जब वोंजुंग ने अपनी एनर्जी से उसे सील कर दिया था। गुंगतान इस एनर्जी से थोड़ा डरता है और वहाँ से भाग निकलता है। वान मीहो के पास पहुँचता है तो वहाँ गुंगतान को ना देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है और जोहान गुंगतान के पीछे जाता है, पर गुंगतान के बिल्कुल बगल में होने के बाद भी वो उसे देख नहीं पाता। जोहान फिर वहाँ पहुँचता है जहाँ मीहो थी। मीहो बेहोश थी पर उसके पैर जमीन पर ना होकर हवा में थे। वान मीहो की तरफ बढ़ता है तो जोहान उसे रोकता है क्योंकि मीहो के चारों तरफ एक शील्ड बना हुआ था, पर वान नहीं मानता और धीरे धीरे शील्ड के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। मीहो को उस समय याद आता है कि जब वो वोंजुंग थी उसने वान से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हेल्प करेगी। उसे ये भी याद आता है कि मरते समय वोंजुंग ने वान से वेट करने को कहा था और बोला था कि वो वापस आएगी उसे बचाने। मीहो के पैर अब जमीन पर आ जाते हैं और उसका शील्ड ब्रेक हो जाता है। वान दौड़कर जाकर उसे संभालता है। मीहो कहती है उसे एक फ्लैशबैक आया था और उसने अपनी मेमोरी की झलक देखी। वान पूछता है कि उसने क्या देखा तो वो बस उसे देखती रह जाती है। इधर गुंगतान अपने कांपते हाथ देखकर सोचता है कि आखिर मेरे मन में अब भी उसका डर है। फिर वो एक हेरोबैंग के स्टैचू में अपना ब्लड लगाता है जिससे स्टैचू टूट जाता है और उसमें से ब्लैक शैडो निकलने लगते हैं। वान और बेगजो भी इन ब्लैक शैडोज को देखते हैं। ये ब्लैक शैडोज रैंडम जगहों पे रैंडम लोगों में घुसने लग जाता है जिससे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। बेगजो वान से पूछती है कि वो गुंगतान ही था ना, तो वान हाँ कहता है। बेगजो कहती है तो मतलब ये है कि अब वो एक इविल स्पिरिट बन चुका है। बेगजो कहती है अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। फिर वो मीहो के बारे में बात करती है और कहती है कि एक बार उसकी मेमोरीज वापस आ गई तो वो वोंजुंग बनकर ही रहेगी, क्योंकि मीहो तो बस उसका शेल है, असल में तो वो वोंजुंग ही है। बेगजो वान को ये भी कहती है कि वो मीहो को ज्यादा प्यार न दिखाए वरना वो फोकस नहीं कर पाएगी। बेगजो की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी तो मीहो, वान और जोहान मीहो के घर आ जाते हैं। वान मीहो को अवॉइड कर रहा था तो मीहो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? वान उसकी तरफ देखकर कहता है मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा, जो लस्ट डेमन्स निकले हैं उन्हें मारने। इधर गुंगतान जंगल में था और अपने पावर्स यूज करके एक मॉन्स्टर को अपने सामने ले आता है। उसी समय वान का खंजर भी वाइब्रेट करने लगता है। दूसरी तरफ सूर्युन घर लौट रही थी तो अचानक से एक शैडो आकर उसके अंदर घुस जाता है और वो उल्टे डायरेक्शन की तरफ जाने लग जाती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि सूर्योन स्कूल बिल्डिंग की छत पर खड़ी थी और उसके बगल में वही मॉन्स्टर था। युमजी भागती हुई सूर्योन के पास आ रही थी, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँची सूर्योन छत से कूद जाती है। उसी समय मीहो की भी नींद टूट जाती है और उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। सूर्योन के मरने से युमजी रोने लगती है और गुंगतान से पूछती है कि इतने लोगों में सूर्योन ही क्यों? तो गुंगतान कहता है क्योंकि वो स्पेशल थी। गुंगतान फिर युमजी को साथ चलने को कहता है, तो वो अपने आंसू पोंछकर उसके साथ चलने लगती है। अगले दिन मीहो स्कूल के लिए निकल रही थी, तो जोहान कहता है कि उसे अकेला नहीं जाना चाहिए और वो भी उसके साथ जाएगा। स्कूल पहुंचने पे जोहान देखता है कि स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी, तो वो भी जाकर देखता है। मीहो को देखने से रोकने की कोशिश करता है, पर मीहो नहीं मानती और देखती है कि वहाँ सूर्योन की डेड बॉडी थी। ये देखकर मीहो शॉक्ड रह जाती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। सूर्योन की न्यूज जानकर वान मीहो के पास आता है। मीहो कहती है सूर्योन तो अब ठीक हो रही थी, अब तो वो स्माइल भी करने लगी थी, पर देखो क्या हो गया। मीहो को लग रहा था कि उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ, वो अपने पावर्स नहीं जगा पाई, इसलिए सूर्योन को मरना पड़ा। मीहो को ऐसा रोता देख वान कहता है अगर ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है तो करने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ छोड़कर चली जाओ। उसी समय मीहो देखती है कि वान के हाथों से खून निकल रहा था। वान वहाँ से जाने लगता है तो मीहो उसे रोकती है और कहती है अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा? वान कहता है तुम भूल गई क्या कि मैं क्या हूँ? मैं एक लस्ट डेमन हूँ जो दूसरे लस्ट डेमन्स को मारता है। मैं इंसान नहीं हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। ये बोलकर वान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर ब्लैक शैडो घुस जाता है, जिससे सारे लोग पजेस होने लगते हैं। मीहो घर से निकल रही थी तो जोहान उसे रोकता है। मीहो कहती है सूर्योन सुसाइड नहीं कर सकती, मैं स्कूल जा रही हूँ ताकि सर्विलांस टेप और विटनेसेस का पता लगा सकूं। मीहो जोहान के बिना अकेले ही वहाँ से निकल जाती है, तो जोहान मिस्टर जैंग के साथ उसके पीछे निकलता है। मीहो स्कूल पहुंचती है तो उसे कुछ फील होता है, पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो पजेस हो जाती है। मीहो को फिर वो सारे लोग दिखने लग जाते हैं जो उसकी वजह से मरे थे। ये सब मीहो को उस मॉन्स्टर की वजह से दिख रहा था। इधर गुंगतान युमजी को उसी मॉन्स्टर के बारे में बता रहा था कि उस मॉन्स्टर का नाम गुनसुन से है। वो लोगों के डार्क साइड को बाहर लाता है, जिससे लोग खुद में ही स्ट्रगल करने लग जाते हैं। इससे लोगों के दिमाग पे ऐसा असर पड़ता है कि लोग अपनी जान ही ले लेते हैं। इधर मीहो को ऐसा दिख रहा था कि वो सूर्योन का हाथ पकड़ी हुई है। उसे बचाने के चक्कर में मीहो गिरने वाली थी, पर मिस्टर जैंग और जोहान समय से पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। मीहो बहुत रोने लगती है, ये बोलकर कि सारे लोग उसकी वजह से मरे हैं। जोहान और मिस्टर जैंग मीहो को वहाँ से ले जा रहे थे, तो जोहान को क्लासरूम से कुछ चीखें सुनाई पड़ती है। वो जाकर देखता है तो बहुत से स्टूडेंट्स पोजेस थे और खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहे थे। वो कुछ स्टूडेंट्स को बचा रहा था तो दूसरे पोजेस हो जा रहे थे। तो उसे एक आइडिया आता है और वो मिस्टर जैंग से कहता है कि वो स्कूल के लाउड स्पीकर से प्रेयर्स बोलना शुरू करे। प्रेयर्स की आवाज से सारे स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर भागने लगे थे। जोहान उनके पीछे जाता है, तभी वान भी वहाँ आ जाता है। जोहान अपने एग्जॉर्सिस्ट वाले पावर से पानी को प्यूरिफाई कर देता है और उस पानी को सारे स्टूडेंट्स में डालने लगता है, तो सब वहाँ से भागने लगते हैं। पर वान ने एक शील्ड बना रखा था जिससे वो लोग भाग नहीं पाते और जोहान सबको बचा लेता है। गुंगतान दूर से सब कुछ देख रहा था। वो वापस आता है तो युमजी पूछती है कि मीहो का क्या हुआ, वो मरी या नहीं, सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ ना? गुंगतान कहता है तुम्हारे हेल्प की वजह से ही तो हम उसकी ऐसी हालत बना पाए हैं। मीहो तुम्हारी फ्रेंड सूर्यन की शायद बहुत केयर करती थी, तभी उसकी ये हालत है। युमजी कहती है आप ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते? लस्ट डेमन्स को बुलाने के बजाय आप खुद ही मीहो को मार दो। एक्चुअली सूर्यन के मरने से युमजी काफी दुखी थी। गुंगतान को भी ये समझ आ ही रहा था। वो आंसर ना देकर ये पूछता है कि अगला हेरुबैंग कहाँ है। युमजी कहती है कि अभी तो उसे पता नहीं। गुंगतान थोड़ा धमकी के लहजे में कहता है फिर पता करो, वरना मुझे तुम्हारी ग्रैनी से पूछना होगा। वापस लौटते हुए युमजी को उसकी ग्रैनी मिल जाती है। दोनों बात करते हुए लौटने लगते हैं। उनके बात से पता चलता है कि युमजी जब 13 साल की थी
तब बेगजो को मिली थी। बेगजो ने उसे अपने पास रख लिया था और उसका ध्यान रखने लगी थी। बेगजो उन दिनों को याद कर रही थी तो योमजी कहती है कि आपको अचानक से क्या हो गया। बेगजो कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों अपने पास रख लिया? मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता ढूंढने में हेल्प करूं। योमजी को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था तो वो बात टाल देती है और दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।